ये संसार हमारा घर नहीं है, हम भगवद यात्री हैं। यहां पवित्र भागवत कर्म करके अपने हमें घर वापस होना है। हमारा घर है श्यामा श्याम का नित्य धाम श्री वृंदावन। आए मिले परिवार आपने, हरि हसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। हम सब प्रभु श्री कृष्ण के अंश हैं। जब तक अंशी में नहीं हम पहुंचते तब तक हमें शांति, सुख, विश्राम, आनंद ये नहीं प्राप्त होगा। और इसी की प्राप्ति के लिए ही हमारी सारी चेष्टा हो रही है कि हमें सुख मिले, शांति मिले, विश्राम मिले, आनंद मिले, हमें कभी दुख भोगना ना पड़े। वो केवल अपने अंशी आनंद समुद्र प्रभु के समीप पहुंचने पर ही मिलेगा, अन्यथा किसी भी लोक में, किसी भी वस्तु में, कहीं भी तुम्हें सुख, विश्राम, शांति, आनंद खोजने पर भी नहीं मिलेगा। बहुत जन्म हो गए खोजते खोजते, क्या भी मिला? इसी प्रसंग में श्री भगवान वर्णन करते हैं कि ऊपर के जो लोक हैं वो भी उत्तम उत्तम पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है और प्रलय के समय इन लोकों का विनाश होता है, महाप्रलय के समय ब्रह्मा का भी। इसलिए ये सब टिकाऊ नहीं है, थोड़ा बड़ा लंबा स्वप्न है, पर है सब स्वाप्निक ही। आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, श्री भगवान की वाणी है, परम सत्य है। कह रहे सब आने जाने वाले हैं, इसलिए हमारा लक्ष्य केवल प्रभु होना चाहिए। क्यों? आगे के श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततः। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त रहा है, वो परम पुरुष परमात्मा यही है, प्रभु ही है, श्री कृष्णचंद्र जी है। उस परमात्मा की प्राप्ति अनन्य भक्ति के द्वारा होती है। अन्य साधनाएं हठ योग, लय योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब उसी परम तत्व की आराधना करके उसमें लय हो जाते हैं। जैसे तरंग समुद्र में मिल गई, उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया। पर भक्ति में भेद से अभेद और अभेद से भावात्मक भेद, जो अभेद तत्व से भी श्रेष्ठ भाव है, वो भेद दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, इन भावों के द्वारा प्रभु का जो रसास्वादन होता है वो मोक्ष सुख को भी त्याग देने योग्य होता है। वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। पग पेलिरी, चरणों से ठेल दे, ऐसा सुख प्राप्त होता है प्रभु के इस सच्चिदानंद वपु के समीप रहने पर, उनकी लीला में सम्मिलित होने पर। अनादिकाल से अनंत काल तक धाम में लीला प्रवाह चल रहा है, इसी में सम्मिलित होना मोक्ष सुख से भी अनंत गुना बढ़कर के सुख को प्राप्त करना है। ये चरम सीमा का सुख है वृंदावन धाम। इसीलिए उद्धव, शनकादि, नारदादि बड़े बड़े महापुरुषों ने गोपी जनों की चरण रज की वंदना की है, क्योंकि गोपी जन लाल बिहारी प्रभु श्री कृष्ण को रिझा लिया। पर उनको रिझाने की सामर्थ्य कहां से प्राप्त हुई? बोले आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्यः काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम
तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। हमारी श्री स्वामिनी लाडली जू के चरण रज का माथे पर अभिषेक करने पर गोपियों में वो प्रेम प्रकट हुआ जो प्रेम की ध्वजा हो गई और प्रेम स्वरूप लाल बिहारी को अपने प्रेम से रिझा लिया। इसीलिए उद्धव, शुकदेव, नारदादि, शनकादि बड़े बड़े महापुरुष गोपी चरण रज की आकांक्षा की। गोपीजनों को वो सुख प्राप्त हुआ जो इन बड़े बड़े महापुरुषों का चिंतनीय सुख है। प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। ये जो प्रभु ना देखकर और सब कुछ दिखाई देता है, इसी का नाम माया है। यही माया का चमत्कार है कि प्रभु में नानात्व की वृत्ति प्रकट कर दे। सच्चिदानंद प्रभु ही हैं, पर प्रभु दिखाई नहीं देते। कोई दुष्ट दिखाई देता है, कोई अच्छा दिखाई देता है, कोई गुणवान, कोई धनवान, कोई ऐसे नानात्व का दर्शन कराने की वृत्ति ये माया से। यावन मात्र जो कुछ भी है ये प्रभु श्री कृष्ण बने हुए हैं। ये तब तक तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा जब तक जो देख रहे हो उसका महत्व रहेगा। स्त्री, पुरुष, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, इसे तुम सत्य मानकर महत्व जब तक दोगे तब तक ये श्री कृष्ण है ऐसा अनुभव नहीं होगा। इसीलिए भगवत प्राप्ति में देरी होती है कि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है उसका महत्व है, वो जिससे व्याप्त है उसका परिचय ही नहीं है। प्रभु ही बनाने वाले हैं, प्रभु ही बनने वाले हैं, पर ये वस्तुओं का महत्व, भोग का महत्व, व्यक्ति का महत्व, संबंधों का महत्व, ये भगवत साक्षात्कार नहीं होने देता। इसीलिए जब हम किसी संत महापुरुष सदगुरुदेव का आश्रय लेते हैं तो सबसे पहला विवेक के द्वारा प्रहार इन्हीं संबंधों पर होता है। कोई भाग्यशाली होता है जो इस प्रहार को स्वीकार करके सारे संबंधों को छिन्न भिन्न करके एकमात्र भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है। बिना गुरु कृपा के इन संबंधों का नाश नहीं हो सकता। उनकी एक एक शब्दावली तुम्हारी एक एक वृत्ति को संसार से मुक्त कर देगी। कोई बिरला भाग्यशाली गुरु प्रणाली से भजन करता है। मनमानी तो बहुत लाखों हैं, पर गुरु मानी एक भी अक्षर का उल्लंघन नहीं। किसी ने प्रश्न किया कि नाभाजी जैसी हमारी गुरु भक्ति कैसे हो? अरे उनकी चरण रज का भाव करके कुछ अंश में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। नाभाजी जैसी भक्ति करने के लिए तन मन प्राण सब कुछ न्यौछावर करके न्यौछावर की वृत्ति का भी त्याग, समर्पण मैंने किया इस वृत्ति का भी त्याग। हमारा हृदय, हमारा तन, हमारा मन अब हमारा नहीं रहा, गुरुदेव का है। अब भगवत प्राप्ति या कुछ भी दिव्यता दुर्लभ नहीं है। बस इस शरीर का महत्व देना, अंतःकरण का महत्व देना, बाहरी भोग सामग्री का महत्व देना, बाहरी संबंधों का महत्व देना, यही हमें भगवत साक्षात्कार नहीं होने देता। समझिए आप, यही भगवत साक्षात्कार में बाधक है। और चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त हो, जब आपको भगवत प्राप्ति के भाव को प्राप्त करना है तो इन आंतरिक संबंध की वृत्तियों को हटाना ही पड़ेगा। किसी भी महान भागवत के चरित्र को पढ़ के देख लीजिए, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, बाहरी परिवर्तन से भगवत प्राप्ति नहीं होती। चित्त का परिवर्तन हो जाना, उद्देश्य का परिवर्तन हो जाना, उद्देश्य में तन्मयता हो जाना, यही भगवत प्राप्ति है। तो श्री भगवान कह रहे मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, पर मेरे को ना देखकर वस्तु व्यक्ति स्थान को देखकर जो महत्व देता है वो मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकता है।
प्रभु के सिवाय ना कहीं सत्ता किसी को देनी है और ना महत्ता देनी है। यह बात समझ लीजिए। अगर किसी की भी सत्ता और महत्ता तुम्हारे हृदय में प्रभु से बिलग रही तो वही अड़चन बन जाएगी तुम्हारी दिव्य उपासना में, अनन्य भक्ति में वही बाधा बन जाएगी। मनुष्य हृदय में जिसका महत्व कर लेता है प्रभु उसे ही दृढ़ कर देते हैं। ध्यान दीजिए, देखो कितना दृढ़ हो गया शरीर का महत्व, कितना दृढ़ हो गया शरीर संबंधियों का महत्व, कितना दृढ़ हो गया भोग वासना का महत्व। जैसे प्रभु ने पीछे वर्णन किया था, जो जिस देवता की उपासना करता है मैं उसकी श्रद्धा को वहीं लगा देता हूं और वहीं परिपक्व कर देता हूं। ऐसे ही देवता ही नहीं, तुम जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में अपनी श्रद्धा रखोगे, महत्ता दोगे, वही परिपक्व हो जाएगी। अगर आप बाहरी इस नानात्व का महत्व ना दें, उनमें विराजमान प्रभु का महत्व दे तो बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए, अर्थात बहुत जल्दी दुख से छुटकारा मिल जाए। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना आदि में एकमात्र श्री कृष्ण ही विराजमान है। जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूंदे, कोहरा, ओश, नदी, तालाब, समुद्र, ये सब जल रूप ही हैं। केवल भिन्नता दिखाई दे रही है। इससे जिसका विवेक सही नहीं है वो अलग कहेगा ये कोहरा है, ये बादल है, ये ओला है, ये बूंद है, ये सरोवर है, ये नदी है, ये समुद्र है। पर एक शब्द में बोला जाए तो सब जल है, सब जल है, अलग अलग नाम है, सब जल है। ठीक ऐसे ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बुद्धिमान है, ये मूर्ख है, ये दुष्ट है, ये महात्मा है, ये सब अगर एक शब्द में कहा जाए तो श्री कृष्ण ही है। अब ये बात विवेक के द्वारा समझी जा सकती है। जो कुछ संसार दिखता है वो सब केवल भगवान श्री कृष्ण ही है, श्री हरि ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये कैसे जानोगे? तो भगवान ने बताया, अनन्य भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। अन्य ना भाव हो, अन्य ना आश्रय हो, अन्य ना चिंतन हो। श्री भगवान कपिल देव जी से माता देहूति जी ने कहा, प्रभु निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्री तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो तस्य त्वं तमसोन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। याद्यो भगवान् पुंसामीश्वरो वै भवान् किल लोकस्तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः अथ मे देव सम्मोह मपाकृष्टुं त्वमर्हसि यो वग्रहोऽहं ममेतीते तस्मिन् योजितस्त्वया। प्रभु, आप तो कृपा करके हमारे पुत्र रूप में प्रकट हुए, पर हमारी बड़ी दुर्दशा है। ये माता देहूति जी हम सब के हृदय की बात कह रही। इनके जैसा महान कौन होगा जिनके गर्भ से भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो रहे। ध्यान देकर सुनिए। माता जी कह रही हैं, प्रभु ये जो दुष्ट इंद्रियां है ना, इनकी विषय लालसा कभी खत्म नहीं हो रही। मैं ऊब गई भोगते भोगते। ये हम सब की बात है।
ये ऐसी दुष्ट है इंद्रियां, ऐसा लगता है कि अगर इसको ये भोग मिल जाए तो शांत हो जाएंगी, पर नहीं, ये कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है शांत हो गई, फिर ये विकराल रूप धारण करके ऐसा प्रमथन स्वभाव इनका है कि मथित कर देती है, व्याकुल कर देती है और हमको विषयों में भ्रष्ट कर देती है। ऊब गई। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय से बात निकलती कि छक गया, ऊब गया, अब नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशे हो, बहुत हो गया, अब ये इंद्रियों का खेल बहुत हो गया, अब नहीं। ये किसी भाग्यशाली पवित्र हृदय में आती है बात, नहीं तो प्रभु के दरबार में भी खड़े होकर हम इन्हीं इंद्रियों के भोगों की ही याचना करते हैं। प्रभु मैं इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते अज्ञान अंधकार में गिर गई। एक एक शब्द पकड़ने लायक है। जितना तुम इंद्रियों को दुलार करोगे, जितना इंद्रियों से भोग भोगोगे, उतना ही तुम्हारा पतन होता चला जाएगा, उतना ही तुम्हारी आसक्ति भोगों में बढ़ती चली जाएगी, अज्ञान अंधकार बढ़ता चला जाएगा, जन्म मरण का संस्कार पुष्ट होता चला जाएगा। प्रभु अब हमें लग रहा है कि हमारी जन्म परंपरा नष्ट हो रही है, क्योंकि आपका सानिध्य मिल गया। जब भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिल जाए, सत्संग मिल जाए और उपासना मिल जाए, मनमानी उपासना सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए भगवान स्वयं आचार्य रूप में प्रकट होकर हर भाव की उपासना प्रकट की है। वात्सल्य भाव की, सखा भाव की, गोपी भाव की, सहचरी भाव, जो भाव चाहिए, चाहे जो भाव हो, हमारे प्रभु आचार्य रूप से उस भाव को प्रकट करने के लिए सिद्धांत स्थापित किया। वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गुरु प्रणाली से भजन करते हैं, क्योंकि वही भजन सिद्ध होता है जो गुरु प्रणाली से होता है। गुरु परंपरागत सिद्ध मंत्र, गुरु परंपरागत उपासना, गुरु परंपरागत कंत अर्थात आराध्य देव, जैसे गुरुदेव ने उपासना दी है, एकदम अपने हृदय को खाली करके उनकी बात के अनुसार चलो। अपना आग्रह दुराग्रह मत रखो कि तो हम फिर ऐसा कर ले, नहीं, जैसा कहा है वैसे ही चलो। अपनी बिल्कुल मत लगाओ तो सीधे पहुंच जाओगे, अपनी लगाई तो भ्रमित हो जाओगे। सब कुछ कर डालो, अहंकार को तुम नष्ट नहीं कर सकते। बड़ा सूक्ष्म है। मैं ये करता हूं, ये किया, ये करूंगा, तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, क्योंकि इसमें मूढ़ता छुपी हुई है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा रोज कर रहा हूं, आगे ऐसा करूंगा, इसमें मूढ़ता है। और भगवत प्राप्ति मूढ़ पुरुष को नहीं होती, अमूढ़। परम पद का अधिकारी मूढ़ रहित पुरुष होता है, जिसमें मूढ़ता नहीं होती। अब मूढ़ता रहित क्रिया कैसे होती है? अहम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, एक एक शब्द का आज्ञा पालन कर रहे, तो हमारे हृदय से निकलता है कि गुरु कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो आगे आप ऐसा करेंगे, गुरु कृपा करा लेगी। अगर उनको करवाना है तो हमारे हृदय में बैठकर वैसा करवा लेंगे। नहीं, आपका क्या विचार? मेरा विचार ही नहीं रह गया। मेरा विचार गुरुदेव के चरणों में अर्पित है। जो आज्ञा वैसे ही हमारा विचार बनेगा, वैसे ही हमारे शरीर से चेष्टा होगी। मैं इन इंद्रियों को दुलार करते करते अज्ञान अंधकार में गिर गई हूं। प्रभु, मेरे जन्म परंपरा का अंत होने का समय आ गया है, क्योंकि आप सूर्य रूप से मिल गए। जैसे सूर्य प्रकट होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही प्रभु और गुरु मिलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है अज्ञान का। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुदेव भगवान की कृपा से ज्ञान रूपी भास्कर का प्रादुर्भाव हो जाता है, जो अज्ञान रूपी रात्रि अंधकार का नाश कर देता है।